अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के जिंतूर शहर में रहने वाले शेख मतीन शेख रशीद उम्र 32 साल को 25 फरवरी के रोज दोपहर 12 बजे के टाइम पे जिंतूर के मोडे इलाके में पैसे के विवाद को लेकर मारपीट की गई। उसे इतने बुरी तरह से पीटा गया कि उसके सिर पर और पैरों पर, हाथों पर ईंटों से और अन्य चीजों से मारते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। उनके पास के पैसे भी छीन कर ले लिए हैं। ये दोनों भी कहते हैं कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ तकरार की भी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे उन्हें कड़क शब्दों में जवाब दिया गया है। इस समय उन्होंने जाकर पुलिस थाने में इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कार्रवाई को नहीं सुना, अनसुना करने की वजह से, और जख्मी हालत में शेख मतीन शेख रशीद को परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरमियान इस घटना की जानकारी मिलते ही हजरत प्लाट के कॉर्पोरेटर मोहसिन खान उर्फ अड्डू ये जख्मियों की हालत पूछताछ करने के लिए वहां पहुंचे और उन्होंने जख्मी की स्थिति देखते हुए थाने को भी इसके बारे में अवगत कराया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसे पीटा जा रहा है। इसके बावजूद भी अपराधी अभी तक आजाद घूम रहे हैं। परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी और उसी तरह सहायक पुलिस अधीक्षक जीवन बेनीवाल ये इस ओर ध्यान दे और उन आरोपियों को हिरासत में ले, ऐसी मांग की जा रही है। पुलिस वालों से मांग की थी कि उन पर गुना दाखिल करो 302 का 7 का और धमकी दे रही मेरे मारने की। मेरा नाम शेख मोबिन शेख रशीद है। ये मेरा भाई है छोटा शेख मतीन शेख रशीद। उस दिन 25 फरवरी को दोपहर 12 बजे के टाइम पे बैठे हुआ था। वो 2 गुंडे आए और आने के बाद बोल रहे उसको छोटे को कि तेरे पास पैसे कितने उतने निकाल। मेरे भाई ने बोला पैसे मेरे काम के है, तो उसके पास से छीन के पैसे पूरे ले लिए। लेने के बाद उसको मारने के बाद उसको क्या करे, उसको बाहर ले गए और बोले अगर तूने पुलिस वालों को बोला तो तेरे को अभी हम जान से मार देंगे और पुलिस वाले भी हमारा कुछ उगाड़ नहीं सकते, बोले ऐसा बोला। और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि बोले जिंतूर के आदित्य भेंडेकर बोलते बोले हम आपको अगर ऐसा तूने कुछ करा तो इसके बाद तेरे को आप जान से मार देंगे, बोले अभी तेरे को छोड़ दे रहे बोले, और इसके बाद तूने कुछ करा और पैसा नहीं दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। पुलिस स्टेशन बाद में फिर हमको डर लगा, फिर भी हिम्मत करके हम वहाँ पे गए। जाने के बाद पीआई साहब को बोले तो पीआई साहब ने भी हमारी तकरार लिए नहीं। हमारा बोलना ये आ रहा है कि भाई आप न्याय हमको नहीं मिला तो हम एसपी साहब के पास जाने वाले हैं। एसपी साहब ने भी न्याय नहीं दिए तो हमको उपोषण पे बैठना है। उन्हें ये बोल रहा है कि बोले तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पुलिस वालों को भी हफ्ता देता बोले मैं करने का कर बोले। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। समूचे महाराष्ट्र में जिसमें बताया जाता है कि 1,02,675 स्कूलों का सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये बताया गया कि यहाँ पर किस तरह से क्वालिटी दी जाती है और वो स्कूल का नाम किस तरह से रोशन होगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक अपना सर्वे किया और उस सर्वे में जो क्वालिटी में बच्चे पढ़ के निकले हैं और स्टूडेंट किस तरह से कामयाब कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, उर्दू, अन्य जितने महाराष्ट्र में भाषाएं आती है इनमें से ये चुने जा रहे थे स्कूल, जिसमें 1,02,675 जो स्कूलों बताई जा रही है। इतनी बड़ी क्वांटिटी के स्कूलों में से पर हमारे एक फ़ख्र है इस बात का कि आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसके बनाने का मकसद ये है कि हमारे परभनी के ये यहाँ पर जो सलम एरिया के अंदर स्कूल है फैजुल उलूम प्राइमरी उर्दू स्कूल, ये फैजुल उलूम प्राइमरी उर्दू स्कूल ने ये 1,02,675 में से अपना मराठवाड़े में नंबर 1 हासिल करने के कारण आज हम इस स्कूल में आए हुए कि यहाँ की जो पढ़ाई है और यहाँ के जो शिक्षक है और शिक्षक के साथ साथ यहाँ का जो स्टाफ है उससे हम मुलाकात लेने के लिए आए हुए थे कि भाई ये यहाँ पर जो इतना नंबर महाराष्ट्र मराठवाड़े में 1 नंबर का जो तो स्कूल आया है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम आज उनके सेक्रेटरी और एचएम से मिलना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने आप बताई है कि आज जो यहाँ पर हम आने का मकसद ये है कि 1,02,675 स्कूलों में से मराठवाड़ा में नंबर 1 जो कहते हैं
कि भाई उर्दू स्कूलों में बच्चों ने तालीम नहीं लेना चाहना चाहिए और अच्छे मराठी और इंग्लिश स्कूलों में पढ़ना चाहिए, अन्य स्कूलों में भाषाओं में पढ़ना चाहिए, ऐसे कुछ लीडर कहते हैं। उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा चपराक है कि एक स्लम एरिया में रहते हुए भी स्कूल ने आज मराठवाड़े में नंबर 1 पर हासिल किया है। फैजुल उलूम प्राइमरी उर्दू स्कूल के सेक्रेटरी हमारे साथ है समीउल्लाह खान सर। आज हम जानते हैं कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका जो तो इतने 1,02,675 स्कूलों में से आपका जो तो मराठवाड़े में एक स्कूल है जो वाहिद जो फैजुल उलूम प्राइमरी उर्दू स्कूल आपका जो तो नंबर 1 पर आया है। तो हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि इसमें आपकी मेहनत और लगन और किस तरीके से यहाँ की स्टाफ का माहौल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ज़रिए स्क्वाइफ में 1,02,675 स्कूलों का सर्वे किया गया था, जिसमें सेल्फ असेसमेंट किया गया पहले। सेकंड फेज़ में बाहरी तंजीम के ज़रिए, बैरूनी एजेंसी के ज़रिए इसमें सिलेक्शन का तरीक़ाकार अपनाया गया और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ज़बानों में स्कूल चलते हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, इनका शुमार इन 1,02,675 स्कूलों में था। इसमें से इस सर्वे और इस गहरी जांच के बाद फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल को A+ दर्जा दिया गया, जो पूरे स्टेट के 429 स्कूलों में से एक है। साथ ही ये पूरे मराठवाड़े का ऐसा वाहिद उर्दू प्राइमरी स्कूल है जिसको A+ दर्जा दस्तयाब हुआ। ये दर्जा तालीमी मियार, स्कूल में ली जाने वाली मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और स्कूल की बिल्डिंग दिगर ज़राए के ज़रिए इसको तय किया जाता है। इसके लिए मैं फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा वो मौजूदा चेयरपर्सन मोहतरमा अनीस सिद्दीकी साहिबा, मौजूदा सदर मुदरिस मोहतरम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ख़ान साहब, फ़ातिमा हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम सनाउल्लाह ख़ान साहब, यहाँ का सभी तदरीसी और गैर तदरीसी अमला कि जिनके बग़ैर ये कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। साथ ही उन तमाम सरपरस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने हम पर ये एतमाद किया और हम उनके इस एतमाद पर खरे उतरे हैं और हमने अपनी मेहनतों के ज़रिए हमारे स्टाफ ने ये बतला दिया कि मियार तालीम क्या होता है, गुणवत्ता क्या होती है। पैसा कमाना ये हमारा मकसद कभी भी नहीं रहा। हम ये चाहते थे कि माशी तौर पर जो मुस्तहकम नहीं है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, इन्हीं में वो हीरे मौजूद हैं जिनमें वो तालीमी काबिलियत है, वो क्वालिटी है जिसको परखा जाए, जांचा जाए। हमने कभी भी फ़ीस पैकेज को अहमियत नहीं दी, बल्कि हमने उन बच्चों को अहमियत दी जो स्लम एरिया से आते हैं। और इसका नतीजा जैसा कि आपने कहा, मैं आपको एक करंट बात याद दिला दूं कि पिछले दिनों समत प्लॉटिंग से हमारी एक होनहार तालिबा डॉक्टर जीनत परवीन, जिसने फ़िज़िक्स में PhD की थी, उसे साउथ कोरिया ने अपने पास मज़ीद रिसर्च के लिए बुलाया। नीज़ ऐसे कई तालिब इल्म हैं हमारे पास, जैसा डॉक्टर प्रोफेसर ज़ुबैर जो यूनिवर्सिटी में वाहिद उर्दू स्कूल से पढ़कर जाने वाले तालिब इल्म हैं, डॉक्टर इंजीनियर फ़रहान, और ऐसी कई मिसालें जिसमें जजेस, उकला, डॉक्टर शामिल हैं। ये उन बच्चों की सलाहियत और स्टाफ की मेहनत और हेडमास्टर्स का नज़्म व नस्र इस पर मुनहसिर है। मैं ये कहूँगा कि ज़रिए तालीम उर्दू ही मादरी ज़बान ऐसी है कि अगर आप शहर में भी नज़र दौड़ाएं तो जितने भी डॉक्टर्स आपको मुस्लिम समाज के नज़र आएंगे इसमें, या इंजीनियर्स नज़र आएंगे, इसमें ज़्यादातर की मादरी ज़बान उर्दू ही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से ये तो खाली क्वालिटी को देखा जाता है, लेकिन आपने ऐसे होनहार जो अभी आप बात बताया कि भाई ऐसे होनहार बच्चे यहाँ से अपने जो तो हीरे तराश कर जो तो यहाँ से भेजे, तो इनके लिए आपको लगन और उनके वालिद को और पेरेंट को उनको क्या आप यहाँ संदेश देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह उन तलबा के सरपरस्तों का हम पर एतमाद। मैं सरपरस्तों से ये कहूँगा कि आप स्कूल को ना देखें, नाम को ना देखें, बल्कि जहाँ मियारी तालीम होती है ऐसी जगह अपने बच्चों को शरीक करें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के तहत हम जो इदारे चला रहे हैं, 3 प्राइमरी स्कूल, 2 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज, हमने अपना एक मियार मुकर्रर किया है। हम ये चाहेंगे कि आपके बच्चों को हमारे मियारी स्कूल में तालीम दें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे मुस्तकबिल के बेहतर बनेंगे। उर्दू इलाके में रहते हैं, इन लोगों के लिए आपके पास यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए क्या सुविधा रहेंगी और उनके लिए आप यहाँ पर जो एडमिशन के वास्ते कैसी अपील करेंगे? इस वक्त हमारे पास ऐसे ही सरपरस्तों ने हमसे गुजारिश की
और खादराबाद से हमारे पास ज़ायदस 50-60 बच्चे स्कूल में प्राइमरी तालीम के लिए ख़ास तौर पर आते हैं। इसी तरह अगर शहर के दीगर इलाक़ों से भी बच्चे हमारे पास आना चाहें तो हम यकीनन उनके एडमिशन को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर आज हमारा इंटरव्यू लेने का और उनका मुलाकात लेने का मकसद यही था कि जिस तरीके से बताया जाता है कि भाई हम फिल्मों में देखते थे जो जीता वो सिकंदर, ये फिल्म एक थी कि जो कलाकार जो तो जिसमें ये बताया था कि स्टूडेंट कौन से भी स्कूल में हो लेकिन वो अपने ताकत पे और बलबूते पे और अपने दिमाग से किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से आज यहाँ पर फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल ने अपनी म्यार बताते हुए, अपनी काबिलियत बताते हुए यहाँ के स्टाफ ने और यहाँ के एचएम और ख़ास तौर पर हम ये बात बताएंगे आपको कि स्कूल के अंदर जो बुनियादी जड़ रहती है वो है सेक्रेटरी और अध्यक्ष। ये अगर से स्कूल को अगर किस तरीके से मोड़ सकते हैं, ये आज हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं कि आज हमारे साथ समीउल्लाह खान सर थे जिन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने जो अपना पकड़ रखी स्कूल पर और वो पकड़ के कारण आज ये स्कूल का मेयार भी और स्टाफ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से कामयाबी जा रहा है। आज हमारा महाराष्ट्र में पूरा नाम परभनी का हो रहा है। इसकी वजह यह है कि फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल ने आज मराठवाड़े में नंबर 1 हासिल किया है। और उसी तरीके से हम ये बात बताएंगे कि जो लोग कहते हैं कि भाई उर्दू को छोड़कर जैसा कि अन्य भाषाओं में पढ़ी जाए और उसमें आपको जो तो नौकरियां मिल सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो निकल कर जा रहे हैं आज कितने कितने बड़े अहदे पर जा रहे हैं, ये आज हमारे को सेक्रेटरी समीउल्लाह खान सर ने बताया। तो हम ये बात बताया आपको कि भाई बच्चे के अंदर की टैलेंट को जो तो जागा कर आप अच्छे स्कूल में यहाँ के ये मत देखिए कि सूट बूट और उसके पहनावे को देखकर जो बच्चों को स्टूडेंट लेते हैं और वो स्कूलों में लेते हैं तो वो स्कूलों का म्यार वैसा ही गिरता है जो बताया जा रहा है। आज इतने 1,02,675 ये कम स्कूल नहीं होते हैं। इन स्कूलों में से खाली परभनी के एक वाहिद जो है तो प्राइमरी स्कूल ने आज हमारे लिए फ़ख्र है कि पूरे परभनी वासियों को और ज़िला वासियों को फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल ने आज यहाँ हमारे महाराष्ट्र में नंबर 1 हासिल किया। इसके लिए आज उनकी जो तो हम यहाँ पर शुभकामनाएं देते हैं और आगे के लिए भी आप अपने स्टूडेंट को इसी निखारेंगे और अच्छे अच्छे अहदों पर ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी के बसमत रोड स्थित श्री शिवाजी कॉलेज कैंपस में लगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन जिला अधिकारी संजय सिंह चौहान इनके हाथों बड़े ही उत्साह के साथ हुआ। जिला कौशल्य विकास रोजगार और उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, श्री शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज, श्री शिवाजी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और श्री शिवाजी महाविद्यालय परभनी, इनके संयुक्त से 27 फरवरी के रोज ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस रोजगार सम्मेलन में कुल 23 नामांकित कंपनियां और 6 अनुदानित शिक्षण संस्थाएं शामिल हुए। तकरीबन 1000 से अधिक पदों के लिए 715 कैंडिडेट शामिल हुए। इनमें से 130 कैंडिडेट का शुरुआती सिलेक्शन हुआ और उन्हें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मौका दिया गया है। पहल से स्थानिक युवकों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जिले के कौशल आधारित रोजगार निर्मित के लिए बढ़ावा मिलते हुए आयोजक ने हुए सम्मेलन को लेकर अपना समाधान व्यक्त किया है। जीरोफाटा इलाके में 5 किलो गांजा जब्त, 3 पर अपराध दाखिल। एलसीबी पथक और पूर्णा पुलिस स्टेशन के संयुक्त से हुई कार्रवाई। पूर्णा पुलिस में अपराध दर्ज। शहर क्षेत्र में रात की गश्त के दौरान जीरोफाटे के पास पुलिस द्वारा चलाए गए नाकाबंदी अभियान में 5 किलो 110 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस को देखते ही 2 संदिग्ध वहां से बैग छोड़कर 2 व्हीलर गाड़ी पर भागने में कामयाब हुए। संबंधित मामले में पूर्णा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। 27 फरवरी को पूर्णा पुलिस स्टेशन के टीम जीरोफाटे के पास टोल बूथ को लेकर नजदीक के पास गश्त कर रही थी। नाकाबंदी और वाहन निरीक्षण के दौरान बसमत रोड से आ रही एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसका क्रमांक MH 38 AE 6265 संदिग्ध पाई गई। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर
उनमें से एक ने अपना नाम आदिनाथ नागराव चौहान ऐसा बताते हुए दूसरे ने हनीफ नूर मियाँ शेख ऐसा बताया। बैग की तलाशी के बारे में पूछे जाने पर दोनों ने भी बैग छोड़कर दूसरी बिना नंबर की स्प्लेंडर आ रही मोटरसाइकिल पर बैठकर ये दोनों वहां से फरार हो गए। उनको पकड़ने के लिए कोशिश की गई लेकिन खेतों के सहारे से वो भागने में कामयाब हुए। बैग खोलकर देखा गया तो उसमें गांजा होने की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 28,770 रुपये मूल्य का 5 किलो 110 ग्राम गांजा और लगभग 80,000 रुपये मूल्य की एक पल्सर मोटरसाइकिल ऐसा कुल मिलाकर 1,08,770 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई पीआई गोबाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक जगताप, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, पीएसआई पंडलवार, रवि कुमार जाधव, रंगनाथ दुदाटे, केशवराज लटपटे, सचिन भदरगे, रंजीत आगड़े, गजानन क्षीरसागर, नीलेश परसोड़े, दीपक मुदिराज साने, इसी तरह से अन्य कर्मचारियों के पथक ने ये कार्रवाई की है। इस मामले में एपीआई जगताप इनके फिरियाद पर आदिनाथ नागराव चौहान, हनीफ नूर मियाँ शेख और एक 2 व्हीलर सवार के खिलाफ पूर्णा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच गोबाड़े कर रहे हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सहायक पुलिस अधीक्षक उप विभागीय अधिकारी जिंतूर चार्ज परभनी शहर जीवन देवाशीष बेनीवाल इनके आदेश पर नवामोड़ा पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 101/2026 के अपराधियों को ढूंढने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक के पथक में सहायक पुलिस उप निरीक्षक खुद से डाक इन्होंने पुलिस स्टेशन के नोन डायरी में 14 के तहत परभनी शहर में रवाना हुए। परभनी शहर में पेट्रोलिंग करते हुए गुप्त जानकारी मिले कि 2 अपराधी जिनके ऊपर नवामोड़ा पुलिस थाने में अपराध दाखिल है, जिसके तहत सोहेल उर्फ पुष्पा ये वांगी रोड स्थित गोल्डन कलर गाड़ी मोटरसाइकिल पर फिर रहा है। हड़को कारण के चौक के पास सोहेल उर्फ पुष्पा एक के साथ गोल्डन कलर के गाड़ी पर फिर रहा है। ऐसा दिखाई देने पर उसे तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के दरमियान उसे रुकाते हुए पूछताछ की गई। उसने अपना नाम शेख सोहेल उर्फ पुष्पा, पिता शेख सरदार, उम्र 23 साल, कारोबार मिस्त्री काम, रहने वाला जाकिर किराना के बाजू अशोक नगर परभनी, फिलहाल सवेरा कॉलोनी धार रोड परभनी यहाँ पर रहते हैं। तो दूसरा शेख अकबर, पिता शेख सरदार, उम्र 25 साल, कारोबार प्लम्बर का, जाकिर किराना दुकान अशोक नगर परभनी, फिलहाल में सवेरा कॉलोनी धार रोड परभनी यहाँ पर रहते हैं। ऐसा बताने पर शेख सोहेल उर्फ पुष्पा इसको बताया कि पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 101/2026 के तहत अपराधी है, इसलिए तुम्हें चौक जांच के लिए ले जाया जाता है, तुमको हमारे साथ चलना होगा। ऐसा कहते हुए गाड़ी में बिठाते समय शेख सोहेल उर्फ पुष्पा ने तो कमर को लगाए हुए हथियार दिखाई दी। तो पुलिस कांस्टेबल 1152 के नंबर के इन्होंने तुरंत 2 पंचों को बुलाते हुए शेख सोहेल उर्फ पुष्पा इनकी झड़ती ली, उनके कमर को चाकू दिखाई दिया। पुलिस बक्कल नंबर 1152 टाक ने तुरंत 2 पंचों को बुलाकर इसका पंचनामा करते हुए लोहे के बना हुआ चाकू जिसकी लंबाई 15.5 इंच, चौड़ाई 2 इंच, हथियार और गोल्डन कलर की होंडा कंपनी की CB ट्विस्टर मॉडल की मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 25,000 रुपये मुद्दे माल को जब्त किया गया है। आज तारीख 28 फरवरी 2026 दोपहर 2:30 बजे के तरफ पर हड़को कारण परभनी से पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर नंबर 101/2026 में अपराधी शेख सोहेल उर्फ पुष्पा, पिता शेख सरदार, उम्र 23 साल और शेख अकबर, पिता शेख सरदार, उम्र 25 साल, सवेरा कॉलोनी धार रोड परभनी, इन दोनों को हिरासत में लेते हुए अपराध करने के इरादे से उनके पास इस्तेमाल करने वाले चाकू को, हथियार को बिना इजाजत रखते हुए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने के कारण कलम 4/25 शस्त्र अधिनियम और 3/5 भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई सहायक पुलिस अधीक्षक जीवन बेनीवाल इनके पथक ने PSI टरके, ASI खुबसे, ASI टाक, हेड कांस्टेबल नवनाथ लोखंडे, रौनक कोसड़ीकर, सैयद अकरम अली, ड्राइवर IA शेख इन्होंने करते हुए नवामोड़ा पुलिस स्टेशन में आगे की कार्रवाई की गई है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।